Good morning, dear students. Welcome to all of you in Sanskrit class. Today, we learn chapter 14 continues. जैसे कि हमने देखा था, चाणक्य चंदनदास को अमात्य राक्षस के लिए, अमात्य राक्षस जो है वह कहाँ पे है, उसको सर्च करने के लिए, उसकी माहिती जानकारी प्राप्त करने के लिए चंदनदास को बुलाता है। जब चंदनदास आता है उसके पास तो उसके बिजनेस के बारे में पूछता है। वह सीधे ही अमात्य राक्षस के बारे में नहीं पूछता। अब आगे उन दोनों के बीच में क्या डिस्कशन होती है उसका अभ्यास करेंगे। साथ में हम ग्रामर पॉइंट को भी देखेंगे। चाणक्य कहते हैं, चाणक्य भो श्रेष्ठीन, यहाँ पे जब भो श्रेष्ठीन शब्द प्रयोग होता है तब वह संबोधन विभक्ति कहलाई जाती है, मतलब उसको संबोधन करता है। अपि कदाचित चंद्रगुप्तस्य दोषान् पूर्वनृपतेः नंदस्य गुणान् अधुना स्मरन्ति प्रकृतयः। प्रकृतयः मतलब पीपल, सब्जेक्ट्स, कौन की जो मगध की जो प्रजा है उसके लिए यहाँ प्रकृतयः शब्द प्रयोग किया गया है। चंद्रगुप्तस्य 6 विभक्ति हैं। पूर्वनृपतेः तो जो यहाँ पे मूल वर्ड है उसका नृपति इकारांत है, और इकारांत में ऐसा एक प्रत्यय आएगा पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन का। नंदस्य तो किंग नंदा, गुणान वर्चुअस क्वालिटी, अधुना नाउ, स्मरंती रिमेंबर, प्रकृतयः तो पीपल या सब्जेक्ट आएगा। तो वह सीधे नहीं पूछते, वह कहते हैं कि अभी जो चंद्रगुप्त, अभी जो है किंग चंद्रगुप्त, उसके फॉल्ट को, उसकी गलतियों को, और अर्लियर किंग नंद के अच्छी क्वालिटी को क्या अभी जो पीपल है वह याद करते हैं। ओ मर्चेंट, डू द सब्जेक्ट्स समटाइम्स रिमेंबर चंद्रगुप्ता's faults and the good qualities of the earlier king Nand now? Chandandas said, Santam Papam, God forbid. शांतम पापम की शुक्ति चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ी है कि जब किसी की बात हमें नहीं सुननी है या अधिकतर ज़्यादा कुछ वह बोल जाते हैं तब उनको रोकने के लिए यह कहा जाता है, गॉड फॉरबिड। शारद निशा समुद्गतेन पूर्णिमा चंद्रेण अधिकम नंदंती प्रकृतय। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, नंदस्य और नंदंती, तो यहाँ पे नंद का जो लिखा है वह किंग ऑफ नंदा है। यहाँ पे जो नंद है वह रूट है, नंद धातु है, क्योंकि यहाँ पे अंति प्रत्यय है, प्रेजेंट टेंस, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो यहाँ पे अन्य पुरुष बहुवचन का रूप है, तो नंदंती का हमें किंग नंदा नहीं लेना है। शारद निशा समुद्गतेन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके जो चंद्रदास है वह चाणक्य को समझाते हैं कि जैसे फुल मून ऑफ द फुल मून नाइट राइज इन द ऑटमनल नाइट, जैसे शरद की ऋतु में पूर्णिमा चंद्र होता है, फुल मून होता है, उसी तरह जो सब्जेक्ट्स है प्रकृतयः मतलब जो सब्जेक्ट्स है वह अच्छी तरह से किंग से प्रसन्न हैं। इस किंग से उनको कोई कंप्लेन नहीं है। द सब्जेक्ट्स आर इमेंसली प्लेज्ड एज विथ द मून राइज विथ फुल स्प्लेंडर ऑन एन ऑटमनल फुल मून नाइट। चाणक्य भो श्रेष्ठिनः प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः, यहाँ पे भ्यः प्रत्यय आया है तो 4th और 5th विभक्ति है बहुवचन, हमें उसको भी याद रखना है। 4th 5th विभक्ति बहुवचन। प्रति प्रियम इच्छन्ति प्रकृतयः, अगर किंग से प्रजा इतनी ही प्रसन्न है तो उनसे रिवर्स में भी कुछ अच्छा जो किंग है एक्सपेक्ट करता है। जैसे कि आपको क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो आपसे वह क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अच्छे पेपर लिखो, अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर लिखो, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाओ। आप जो भी आपके पीछे कोई कार्य करता है उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ होती है। तो यहाँ पे चंदनदास को कहते हैं चाणक्य कि अगर जो पीपल है वह किंग से इतने ही प्रसन्न है तो उनकी भी कुछ
जिम्मेदारियां हैं, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है किंग की तरफ। तब चंदन दास बहुत अच्छा जवाब देते हैं। चाणक्य जो बोलते हैं उनका हम ट्रांसलेशन देख लेंगे। प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य मतलब हु आर प्लीज्ड ओ मर्चेंट, किंग्स एक्सपेक्ट बेनिफिट्स इन रिटर्न फ्रॉम द सब्जेक्ट्स हु आर प्लीज्ड। चंदन दास जानते हैं कि वह क्या कहना चाह रहे हैं, फिर भी पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि जब किंग को मनी की आवश्यकता होती थी, धन की आवश्यकता होती थी, तब वह जो उनके नगर के मर्चेंट हैं, नगर सेठ हैं, उनके पास से मांगते थे। तो इसीलिए चंद्रदास उनको कहते हैं आज्ञापयतु आर्य, आज्ञापयतु तू ताम अंतु। आज्ञार्थ का अन्य पुरुष एक वचन का रूप है। लेट नोबेल सर ऑर्डर किम कियच व्हाट एंड हाउ मच। किम मतलब व्हाट एंड कियत मतलब हाउ मच। अर्थ जातम अमाउंट ऑफ मनी अस्मात् जनादिश्यते डिजायर फ्रॉम दिस पर्सन। मेरे जैसे आदमी से आप कितना और कैसे किस तरह से धन लेना चाहेंगे, आपको कितना धन चाहिए, आप ऑर्डर कीजिए, मैं अभी आपके लिए हाजिर कर दूंगा। चाणक्य कहते हैं, चाणक्य क्रोध में आ जाते हैं ऐसी बात सुनकर। बो श्रेष्ठी न ओ मर्चेंट चंद्रगुप्त राज्य इदम न नंद राज्यम। कंपेयर करते हैं। यह लाइन बहुत अच्छी तरह से हमें याद रखनी है क्योंकि शॉर्ट नोट में भी आएगी, क्वेश्चन आंसर में भी आएगी। दिस इज द चंद्रगुप्ताज किंगडम नॉट द किंगडम ऑफ नंदा। अर्थ बिकॉज अर्थ तो नंदाय एव रोचते स्म। स्म प्रयोग है यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस का वर्ब हो और उसके साथ स्म लगाया हो तो वह किसका मीनिंग देता है, पास्ट टेंस का। अर्थ मतलब मनी। तू नंदाय, यह प्रत्यय है फोर्थ विभक्ति। जो पैसा था वह तो नंद को प्रिय था। चंद्रगुप्त को किस में इंटरेस्ट है, चंद्रगुप्त से तु प्रजानाम परिक्लेशा भाव एव रुचि। इट वॉज नंद हु लाइक्ड वेल्थ या मनी, बट चंद्रगुप्त इज इंटरेस्टेड इन द एब्सेंस ऑफ सॉरो फॉर द सब्जेक्ट्स। परिक्लेशा भाव, परिक्लेशा भाव मतलब एब्सेंस ऑफ सॉरो, किसकी, प्रजानाम द सब्जेक्ट्स, पीपल के जो प्रजा है उसकी, उसके दुख दूर करने में चंद्रगुप्त को इंटरेस्ट है, उसको धन में नहीं है। धन किसको प्रिय था, नंद को प्रिय था। चंदनदास सहर्षम ज्वाली फुली खुश हो जाता है। अनुगृहीतो अस्मि, संधि है यहाँ पे, अनुगृहीत प्लस अस्मि अवग्रह आया है यहाँ पे। आई एम ऑब्लाइज। चाणक्य कहते हैं सच परिक्लेशा भाव कथम आविर्भवति न प्रस्तव्य। आपको यह पूछना नहीं चाहिए कि यह किंग किस तरह से प्रजा के दुख दूर कर सकते हैं, पूछना चाहिए। प्रस्तव्यम तव्य अनियम विंध्यर क्रुदंत। एंड शुड यू नॉट आस्क हाउ द एब्सेंस ऑफ सॉरो विल बी ब्रॉट अबाउट। चंदनदास कहते हैं आज्ञा पाया तू आर्य। वो तो जी सर, यस सर ऐसा ही करने के लिए रेडी हैं। तो वह कहते हैं मे और ऑनर ऑर्डर, आज्ञा पायतु आज्ञार्थ का प्रत्यय है, आप ऑर्डर कीजिए। चाणक्य कहते हैं संक्षेप्त मतलब इन शॉर्ट, नृपतिम प्रति, यहाँ पे फिर से देखो प्रति अव्यय आया है तो उसके आगे नृपति का सेकंड विभक्ति प्रयोग हुआ है। अविरुद्धा वृत्ति ही वर्तितव्या। अगर किंग के तरफ आप वफादार हो तो उसकी अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर किंग अच्छी तरह से प्रजा का दुख दूर कर सकता है तो प्रजा को भी किंग के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। तो यह बात चाणक्य कहते हैं इन शॉर्ट, इन ब्रीफ बिहेविंग इन अ मैनर विच इज नॉट अगेंस्ट द किंग, विच इज अविरुद्धा नॉट अगेन। विरुद्धा मतलब अगेंस्ट, तो आप किंग के अपोज में नहीं जा सकते। तो यहाँ पे चंदनदास बहुत ही इनोसेंटली कहते हैं कह पुनः अधन्यो नृपते विरुद्धम आचरति। ऐसा कौन अनलकी पर्सन है जो इतने अच्छे किंग के अपोज में जाना चाहेगा और जा रहा है। अधन्यो मतलब अनलकी, विरुद्धम मतलब अपोज, कह मतलब हु, पुनः मतलब अगेन। तो वह कहते हैं हु इंडीड इज द अनलकी वन दैट
बिहेव्स अगेंस्ट द किंग के अगेंस्ट में कौन जा रहे हैं? तो चाणक्य उस तब वह अपनी जो असली बात है वह रखते हैं वहाँ पे और कहते हैं भवान एव तावत प्रथम, सबकी बात छोड़िए, वह अगेंस्ट जाने में आप सबसे पहले हो। भवान एव तावत प्रथम, यू योर सेल्फ टू बिगिन विथ, आपसे ही शुरुआत होती है। जैसे कोई स्टूडेंट कंप्लेन लेके आता है, देखो देखो मैडम सर यह जो बच्चा है मुझे ऐसा कर रहा है, वो मुझे ऐसे बोल रहा है, मुझसे मस्ती कर रहा है, मुझसे गलत बात कर रहा है। तो पहले हम पूछते हैं उनको, पहले तुमने क्या किया था वह बता। कोई भी किसी सीधे इंसान को परेशान नहीं करता, तुमने क्या किया था पहले वो बताओ। तो वही बात यहाँ पे हुई है। चाणक्य कहते हैं कि किंग के अगेंस्ट जाने में आप सबसे पहले हैं। चंदन दास अगेन कहते हैं शांतम पापम, बस कीजिए, यह गलत बात है, यह मैं नहीं सुन सकता। तो वह कहते हैं गॉड फॉरबिड आई दिस अप्रिशिएट द सिनफुल थॉट, मैं ऐसी बात नहीं सुनना चाहता। अब यह जो लाइन है मोस्ट टाइम भी हमको तैयार करनी है। कीदृशस्य तृणानाम, संधि है यहाँ पे क्योंकि तृणानाम का त है इसलिए आगे विसर्ग हो जाएगा। कीदृशः तृणानाम अग्निना सह विरोधः, तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में एग्जाम में पूछा जाएगा कीदृश तृणानाम फिल इन द ब्लैंक्स सह विरोध। तो सह का प्रयोग जब होता है तब हम थर्ड विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो अग्नि इकारांत है तो उसका प्रत्यय ना आएगा थर्ड विभक्ति में। तो तृण मतलब ग्रास, अगर घास है, घास का कोई तिनका है और आग लगी है कहीं पे, तो वो घास ऐसा ही बोलेगा कि मैं उसको बुझाने जाऊं, क्योंकि वह तो जाएगा तो वो खुद जल जाएगा। तो यहाँ पे अग्नि मतलब महासत्ता, चाणक्य की महासत्ता, और तृण मतलब चंदनदास जो बहुत ही सामान्य व्यक्ति है, वह महासत्ता के सामने नहीं जा सकता। तो वह कहता है व्हाट काइंड ऑफ हॉस्टिलिटी कैन स्रोज हैव विथ फायर, घास के तिनके का अग्नि के साथ कैसा विरोध हो सकता है, मैं कैसे आपके अगेंस्ट जा सकता हूँ। चाणक्य कहते हैं अयम ईदृश विरोधः, वो इस तरह का विरोध है यत् त्वम अद्यापि राजविरोधिन अमात्य राक्षस्य गृहजनम स्वगृहम अभिनियत रक्षसी, वह इस तरह का विरोध है कि आपने अभी भी अमात्य राक्षस के फैमिली मेंबर्स को अपने घर में छुपा के रखा है। दिस इज द हॉस्टिलिटी दैट यू आर इवन टुडे प्रोटेक्टिंग द फैमिली ऑफ अमात्य राक्षस, द एनिमी ऑफ द किंग, बाय टेकिंग देम टू योर हाउस स्वगृहम, खुद के घर में। किसके घर में? खुद के घर में, अमात्य राक्षस के फैमिली मेंबर को। वह यह कौन सी बात हो गई? जैसे कोई क्रिमिनल है, कोई मर्डर करके निकला, जेल से फरार हुआ है, या कोई बैंक लूट के फरार हुआ है और उसको हमने अपने घर में पनाह दी है, वही बात हो गई यहाँ पे। तो उसके साथ हम भी गुनहगार साबित हो जाते हैं उसको छुपाने के जुर्म में। चंदनदास आर्य अलिकम एतत्, मतलब चंदनदास अभी भी वह अपनी साइड को सेव करने के लिए वो बोलता है नहीं ये गलत बात है, अलिकम फॉल्स। केनापि केन प्लस अपि अनभिज्ञेन इग्नोरेंट फेलो आर्यस्य एतत् निवेदितम, निवेदितम मतलब आपको बताया है, टोल्ड, इट इज़ योर टोल्ड, किसी ने आपको कहा है, यह बात सच नहीं है। इट इज़ फॉल्स नॉवेल सर, सम इग्नोरेंट फेलो माइट हैव टोल्ड इट टू योर। तब चाणक्य कहता है मैं कोई भी बात ऐसे नहीं बोलता, मेरे पास प्रूफ है। वो श्रेष्ठिन ओ मर्चेंट अलम आशंकया, मोस्ट टाइम भी है। जब हमने अव्यय विभक्ति प्रयोग का अभ्यास किया था, उसका एक लेक्चर मैंने रखा था, उसमें एक टेबल आपको तैयार कराया था कि प्रतिविना निकषा उभयतः परितः अंतरा द्वितीया, थर्ड विभक्ति में आएगा सह समम सार्धम अलम। तो 1 to 20 लेशन में सिर्फ यही प्रयोग है हमारा, एक लाइन तैयार करनी है जो बोर्ड में पूछी जाएगी। किस तरह से? लाइक
अलम फिल इन द ब्लैंक्स या फिल इन द ब्लैंक्स आशंकया, आशंकया। ठीक है, तो यहाँ पे अलम है तो आशंका का कौन सी विभक्ति आएगी? थर्ड विभक्ति, मतलब या वाला प्रत्यय आएगा। और यहाँ थर्ड विभक्ति है तो प्रति, अलम, कृते, नम आदि शब्द का प्रयोग होगा, तो उसमें से हमें किस तरह से ढूंढना है? विभक्ति को देखना है कि या प्रत्यय थर्ड है तो यहाँ पे आएगा अलम। तो सिर्फ इस वर्ड को हमें लर्न करना है, अलम आशंकया। 2-3 बार आप बोल जाओगे तो आपको लर्न हो जाएगा। मतलब वो कहते हैं ओ मर्चेंट हैव टू मिसगिविंग ओ मर्चेंट, मुझे सब पता है। भीताहा पूर्वराज पुरुषाहा, जो डर गए हैं पहले के जो फॉर्मल किंग के पर्सन थे, वह ऑफिसर्स ऑफ द अर्लियर किंग। पौराणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। पौर का मतलब होता है सिटी, ऑफ द सिटीजन्स। गृहेषु सप्तमी विभक्ति है, इन हाउस। गृह जन्म मतलब अपने फैमिली मेंबर्स को। निक्षिप्य मतलब कीपिंग और हैविंग इंस्ट्रक्टर। देशांतरम अदर कंट्रीज, गो टू द अदर कंट्रीज। व्रजंती मतलब गो, जाते हैं। कौन जाता है? यहाँ किसकी बात की गई है? अमात्य राक्षस की। अमात्य राक्षस जो डर गया है, चंद्रगुप्त किंग बन गया तो वह डर गया है और वहाँ से भाग गया है, तो उसकी बात की गई है कि पूर्व राजपुरुषाः भीताः, पूर्व राजपुरुषाः ऑफिसर्स ऑफ द फॉर्मर किंग फ्लाई टू द अदर कंट्रीज इन पैनिक, लिविंग देयर फैमिलीज इन द हाउस ऑफ सिटीजन्स। देन उसको ततः देन ततः प्रच्छादनम एव हिडन दोषम उत्पादयति, उसको छुपाने का दोष उत्पन्न होता है। देन द वेरी कंसल्टमेंट ऑफ द फैक्ट बिकम्स क्रिमिनल, आप इस तरह से क्रिमिनल साबित होते हो। अब चंदनदास आर्ग्यू नहीं करते हैं, वह सरेंडर हो जाते हैं और कहते हैं एवं नु इदम, ओ ऐसी बात है। दिस इज इंडीड द केस। तस्मिन् समय अमात्य राक्षस गृह जन्म मम गृहे आसीत। अब वह कहते हैं दैट टाइम द फैमिली ऑफ अमात्य राक्षस वॉज इन माई हाउस। गृहे सप्तमी विभक्ति, स्य षष्ठी विभक्ति। ओ ऐसी बात है, उस समय मेरे घर में थे। चाणक्य पूछते हैं प्रथम अनृतम, आपने पहले जो कहा कि मुझे नहीं पता वह असत्य है। इदानीम की अब की बार जो आपने बोला है वह असत्य है। आसित इति परस्पर विरुद्धे वचने, मतलब कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट, दोनों आपके ऑपोजिट स्टेटमेंट हो गए हैं, तो मैं इसमें से कौन सा सच मानूं कि आपको पता नहीं था उस बात को बोले वह, या अभी जो आपने कहा कि उस समय मेरे घर में थे, तो मैं इसमें से कौन सा सच मानूं। फर्स्ट यू सेड इट इज़ फॉल्स एंड नाउ यू से इट वॉज इन माई हाउस। दिस टू आर कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स। चंदनदास कहते हैं एतात एव अस्ति में वाक्छलम, बस इतना सा ही चीट मैंने किया है, इतनी ही मेरी चीटिंग है, मैंने कुछ और नहीं किया है। दिस मच ओनली इज माई फ्रॉड ऑफ स्पीच। वाक्छलम फ्रॉड ऑफ स्पीच। अब आगे वह कहते हैं, चाणक्य कहते हैं बो श्रेष्ठी न ओ मर्चंट चंद्रगुप्त राज्य अपरिग्रह छलानाम। अगर चंद्रगुप्त के किंगडम में कोई फ्रॉड करता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ओ मर्चेंट फ्रॉड आर नॉट एक्सेप्टेड इन चंद्रगुप्त किंगडम। तत सो समर्पयितव्य हैंडेड ओवर राक्षस्य गृहजन फैमिली मेंबर्स ऑफ राक्षस अमात्य राक्षस। सो द फैमिली ऑफ राक्षसा शुड बी हैंडेड ओवर, आपको उसको सौंप देना चाहिए। अछलेन भवितव्य भवता, भवितव्य तव्य अनिय ई अविंध्यर्थ कृदंत है। यू शुड बी फ्री फ्रॉम फ्रॉड, और आपको किसी भी गलती में आना नहीं चाहिए। चंदनदास कहते हैं आर्य ननो विज्ञापयामी, नोबेल सर आई हम्बली से, मैं सच कह रहा हूँ। तस्मिन समय आसीत, उस समय थे। मम गृहे अमात्य राक्षस गृहजन, अमात्य राक्षस के फैमिली मेंबर्स उस टाइम मेरे घर पे थे।
that the family of Amatya Rakshas was in my house at that time. चाणक्य कहते हैं अथ इदानीम क्व गतो एंड वेयर हैज इट गॉन हाउ, अब कहाँ पे चले गए, न जानामि कुत्र गतः, आई डोंट नो वेयर इज इट, वो कहाँ गए मुझे नहीं पता। तो चाणक्य क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में कहते हैं कथम न जानासि नाम, हाउ इज इट दैट यू डोंट नो, आप कैसे कह सकते हो को आपको पता नहीं है। वो श्रेष्ठिन चंदन दास, ओ मर्चेंट चंदन दास, राज विरोधेशु तीक्ष्ण दंडः नृपति चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त गिव्स सीवियर पनिशमेंट टू दोज हु अपोज द किंग, किंग के अपोज में जो जाते हैं, नृपति मतलब जो चंद्रगुप्त है उसको बहुत भारी पनिशमेंट देते हैं। सह न मर्शिष्यति भविष्य काल का रूप है, सह न मर्शिष्यति राक्षस्य कलत्रस्य, यहाँ पे ध्यान रखो कलत्रस्य सिनोनिम आएगा भार्या, दारा, पत्नी, सहधर्मचारिणी या कलत्र, सभी वाइफ के सिनोनिम हैं। तो यहाँ पे कोई भी वर्ड हो आपको याद रखना है। प्रच्छांदनम, प्रच्छांदनम मतलब हिडन, भवतः, वो अमात्य राक्षस की पत्नी को छुपाने का जो क्राइम है चंद्रगुप्त आपको वह माफ नहीं करेगा, उसकी मैं गारंटी देता हूँ। हु अपोज द किंग, ही विल नॉट टॉलरेट योर एक्ट ऑफ हाइडिंग राक्षस फैमिली। तत रक्षितव्य पर कलत्रेण आत्मन कलत्रम जीवितम, अरे दूसरे की पत्नी को रक्षा करने की बजाय उसको संभालने के बजाय खुद की पत्नी की रक्षा कर, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे चाणक्य ने चंदन दास को धमकी दे डाली कि अगर तू उसकी पत्नी को हैंड ओवर नहीं करेगा, मतलब नहीं सौंपेगा, तो तेरी फैमिली पे मुश्किलें आ जाएगी। सो योर ओन लाइफ एंड फैमिली शुड बी प्रोटेक्ट बाय द फैमिली ऑफ अदर्स, दूसरे की चिंता करे बिना खुद की चिंता कर। तब चंदन दास को पता चल जाता है कि वो मुझे धमकी दे रहा है, तो वह भी अपने बेस्ट फ्रेंडशिप को निभाते हुए कहते हैं आर्य किम में भयम दर्शयति भवान, नोबेल सर आर यू थ्रेटिंग मी, आप मुझे धमकी देते हो। संतम अपि गेहे अमात्य राक्षस्य गृह जन्म न समर्पयामि किम पुनः असंतम, वो कहते हैं अगर अमात्य राक्षस की फैमिली मेंबर्स या फैमिली मेरे घर पे होती तब भी मैं आपको नहीं देता, तो अभी तो नहीं है तो कहाँ से लाऊं। इवन इफ द फैमिली ऑफ राक्षस वेर इन माई हाउस आई वुड नॉट हैंड इट ओवर, व्हाट टू से व्हेन इट इज नॉट देयर इन माई हाउस। उन्होंने भी ओपन चैलेंज देगी, अगर होते तो भी नहीं देते, जाओ आपसे जो बनता हो कर लो। चंदन दास की इस बात को सुन के चाणक्य कहते हैं चंदन दास एष एव ते निश्चय, इट इज़ योर डिसीजन। चंदन दास कहते हैं बाड़म एष में स्थिर निश्चय, ये मेरा फॉर्म डिसीजन है, दिस इज़ माई फॉर्म डिसीजन। बाड़म का मतलब होता है यश। चाणक्य स्वागतम टू हिमसेल्फ, उसकी भी इस बहादुरी को देखते हुए, अब उसकी फ्रेंडशिप को देखते हुए चाणक्य मन में ही बोलते हैं साधु चंदनदास साधु, ब्रेवो चंदनदास ब्रेवो, सुलभेशु अर्थलाभेशु पर संवेदन जनः क इदम दुष्करम कुर्यात इदानीम सिबिना विना। यहाँ पे किंग सीबी की बात की गई है, क्योंकि किंग प्राचीन समय में किंग सीबी भी एक ऐसे थे कि जो परोपकार में लगे रहते थे, किसी और को मदद करने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डालने से हिचकिचाते नहीं थे। तो उसको भी उन्होंने याद किया और कहा कि सुलभेशु अर्थलाभेशु मतलब व्हेन गेटिंग बेनिफिट्स इज इजी, पर संवेदना बाय सरेंडरिंग द फैमिली मेंबर्स ऑफ अदर पर्सन, मतलब जब किसी और के लिए हम सर्विस करते हैं। क इदानीम नाउ, इदानीम मतलब नाउ, दुष्कर्म कर्म इम्पॉसिबल टास्क। सीबी किंग ऑफ सीबी द्वापर युग में वो हुए थे, द्वापर युग उनका टाइम था, इन द टाइम ऑफ द्वापर युगा। तो उसके बिना उसकी कहानी भी है कि जब सीबी परोपकार में बहुत लगे रहते थे तो ईश्वर को, गॉड को ऐसा लगा कि उसकी टेस्ट की जाए, परीक्षा ली जाए उसकी। तो गॉड ने बाज पक्षी का रूप लिया और एक हंटर का भी रूप लिया, और उस घायल बाज पक्षी ने
सीबी के पैर में आके सीबी के पास गिरा और वह घायल था, उसको हंटर का तीर लगा हुआ था। उसने कहा कि मेरी जान बचाइए। तब सीबी जो किंग ऑफ सीबी थे वह कहते हैं कि मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ, तुम मेरी शरण में हो, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तब जो हंटर था वह उसके सीबी के पास आता है और कहता है कि मेरा तो यह धर्म है, मेरा तो यह कर्म है शिकार करना, आपने मेरा शिकार लिया हुआ है, मैं अपने इससे मेरा खाना, मेरा जीवन भरण पोषण होता है, तो आप इसको मुझे दे दीजिए। तब सीबी कहते हैं कि मैं इसको तो नहीं दे सकता, पर इसके वजन जितना मेरे शरीर से मांस आप ले जाओ। तब वह खुद का शरीर से निकाल के मांस उस हंटर को देते हैं। तब गॉड उनसे प्रसन्न होते हैं और उनकी परीक्षा में वो पास होते हैं। तो ऐसे जो परोपकार के लिए द्वापर युग में हुए सीबी की बात यहाँ पे की गई है, और ऐसे सीबी के जैसे ही चंदन दास की तुलना सीबी के साथ की गई है कि वह भी खुद की फैमिली पर प्रॉब्लम आने के बावजूद वह अपने बेस्ट फ्रेंड के फैमिली के मेंबर्स को, चाणक्य को हैंड ओवर नहीं करते। तो यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होता है। हम एक्सरसाइज का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अस्तु।